लेकिन दैट्स अ पार्ट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई सर्विस, बिकॉज आई हैव ऑप्टेड फॉर IAS. IAS हैज़ नॉट गिवन मी चांस दिया आप मेरे पास आइए, मैं आई हैव गॉन टू IAS. सो इफ देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, तो वी हैव टू फॉलो दैट सूट. नमस्कार, मैं आलोक पांडे, IAS 2006 बैच गुजरात कैडर. आज ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी के इस एपिसोड में मैं आपको अपनी डेली रूटीन के बारे में बताना चाहूँगा. मैं पढ़ाई के दिनों से ही अर्ली राइजर रहा हूँ. 5:30 बजे के आसपास मैं आज भी डेली जाग जाता हूँ और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मैं डेली किसी न किसी स्पोर्ट्स में चला जाता हूँ. चाहे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, आजकल मैंने टेनिस स्टार्ट किया है. बीच में टेनिस के चलते थोड़ा सा पैर में चोट लग गई, इसलिए आजकल थोड़ी फिजियोथेरेपी भी चल रही है. बट लगभग 1 घंटे खेलने के बाद थोड़ा योगा वगैरह करने के पश्चात शरीर एकदम हल्का हो जाता है और आपको पूरी डेली रूटीन, जो योर ब्रेन बेसिकली गेट्स फ्रेश ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आपको जो प्राणायाम के माध्यम से और खेलने के माध्यम से मिलती है, वो आपको निरोग रहने में, आरोग्य रखने में आपको बहुत मदद करती है. वापस घर आने के बाद मैंने घर में गाय पाल रखी है और ये गाय मेरे पास बहुत पहले से है. जब से मैं मेरे ख्याल से सर्विस में हूँ, उसके पहले मेरे पिताजी सर्विस में थे. हम लोग के घर में हमेशा गाय रही है. इसी गाय का दूध हम लोग घर में बच्चे और हम सभी लोग पीते हैं. गाय को चारा देने का काम, उसको काटने का काम, ये सब भी मैं खुद ही करता हूँ. मेरे साथ मेरे जो साथ में सहकर्मी हैं वो मेरी मदद ज़रूर करते हैं. गाय को सहलाना दुलाना, गाय का नाम नंदिनी है, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हिल मिल के रहती है. एक डॉग भी हमारे पास फीमेल डॉग है जिसका नाम लिली है, लैब्राडोर है, वो भी साथ में रहती है. हम जहाँ भी रहते हैं, घर में जब भी रहते हैं, वो साथ में बैठती है. उसके बाद नहाने वहाने के बाद मैं डेली पूजा करता हूँ और पूजा में खास बात यह है कि मैं हवन डेली करता हूँ. बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया भोजन मंत्र के बारे में. ओम यंतु नद्या वर्षंतु पर्जन्या सुपिप्पला औषध्या भवंतु. ये भोजन मंत्र का मतलब ही यही है कि हम जो हमारी औषधियाँ हैं वो हरी भरी रहें, हमारी जो नदियाँ हैं वो बहती रहें और हमारा जो मेघ है उनको पानी बरसाता रहे. ये जो हवन इत्यादि हम करते हैं, जिसमें हम जो औषधियाँ डालते हैं, जो घी, जो गुड़ या जो भी हवन सामग्री डालते हैं, वो बेसिकली वाष्प के माध्यम से ऊपर जाती हैं. और कहीं ना कहीं इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है जो हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है और हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, जो विश्व के लिए एक धरोहर है. मेरी पत्नी मेरे साथ रहती हैं जब मैं पूजा करता हूं, और उसके पश्चात चूँकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको छोड़ना और उसके बाद हम नाश्ता करते हैं साथ में, पति पत्नी साथ में बैठ करके. और जो 1 घंटे का समय मिलता है फैमिली के साथ, उस वक्त जो हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, घर के बारे में है, चूँकि मेरी माँ उत्तर प्रदेश में रहती है, मेरे भाई वगैरह वहाँ रहते हैं, जो हम थोड़ा बहुत कार्य कर रहे हैं, मेरी पत्नी ज्योतिष का कार्य कर रही हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में आपस में डिस्कस करते हैं. थोड़ी बहुत जो तैयारी मीटिंग्स की होती है, वो करने का जो अप्रोप्रिएट टाइम है वो वही होता है, क्योंकि उसमें मैं अपनी मीटिंग्स और पूरे दिन के बारे में मालूम कर लेता हूँ कि क्या चीज़ें करनी है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें और किस तरीके से आगे काम करना है. और उसके कुछ देर बाद रेडी होकर के मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता हूँ. ऑफिस जाने का हम लोग का जो टाइम गुजरात में निर्धारित किया गया है वो 10:30 से शाम को 6:10 तक का है. मैं लगभग, चूँकि ऑफिस का यहाँ से ट्रैवल टाइम बहुत ही पास में है, 3 से 4 मिनट में हार्डली मैं पहुँच जाता हूँ. इसलिए मैं लगभग 10:25, 10:28 के आसपास स्टार्ट करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि किसी भी सूरत में 10:35 के पहले पहुँच जाऊँ. इन 5-6 मिनट में जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मेरी एक हैबिट है और मैं संदेश देना चाहूँगा कि सबको, चूँकि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी शक्ति से प्रभावित होते हैं. मैं भगवान राम मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए मैं प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये मंत्र पढ़ते हुए हमेशा ऑफिस में जाता हूँ. और गाड़ी में बैठ करके जो मेरे व्हाट्सएप छूट गए होते हैं या जो इम्पोर्टेंट कॉल रह जाती हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉल्स, उन कॉल्स को देख करके इन 5-6 मिनटों में मैं उसको निपटा लेता हूँ. ऑफिस जाने के बाद सबसे पहले इस तरीके से होता है कि जो फर्स्ट हाफ होता है मॉर्निंग में लंच के पहले का, वो ऑफिस में फाइल वर्क और जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनके लिए रखा जाता है. शाम को मैंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है, चूँकि यहाँ विजिटर्स बहुत होते हैं और टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर डे डिसाइड नहीं किया है कि वो किसी एक दिन ही मैं या 2 दिन ही मिलूंगा लोगों से. ये ओपन है, सबके ओपन फॉर ऑल है. शाम को 3 बजे से लेकर के शाम को 6, 6:30 बजे तक लोगों के लिए निर्धारित कर दिया गया है. जो भी आता है वो सीधे मेरे चैम्बर में आ सकता है. हाँ, एक एक करके मिलने की कोशिश करता हूँ, जिससे कुछ लोगों को वेटिंग में रहना पड़ता है. इसके बाद जो आफ्टरनून का टाइम होता है, चूँकि इस फील्ड विजिट में तो हमेशा घूमना रहता है और लोग जा कर के चीज़ों को इंस्पेक्ट करना होता है. बट इस डिपार्टमेंट में चूँकि यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं
उनकी मेंटेनेंस सही तरीके से हो रही है, वहाँ पर हमारे गाइड्स का प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाकी चीज़ें वहाँ पर सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही, इसको देखने के लिए मुझे जाना पड़ता रहता है। ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, ढेर सारे फंक्शंस होते हैं और सेलिब्रेशंस होते हैं, कई फेस्टिवल्स हमारे होते हैं, उनकी सबकी तैयारी के लिए कई बार माननीय मुख्यमंत्री श्री का या किसी दूसरे पॉलिटिकल डिग्निटरी का कार्यक्रम लगता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे विज़िट भी काफ़ी करना पड़ता है, इसलिए वीक में 2 दिन तो मेरा विज़िट पक्का ही होता है, और अगर दूर का विज़िट है तो मुझे नाइट स्टे भी करना पड़ता है। ओवरऑल इस तरीके की मेरी ऑफिशियल दिनचर्या रहती है। लंच के लिए मैं चूँकि घर बिल्कुल पास में है, इसलिए लंच करने के लिए मैं घर में आता हूँ। लगभग 30 से 35 मिनट का ब्रेक मेरा वो होता है, और उसके बाद लंच करने के बाद इमीडिएटली मैं वापस ऑफिस लग जाता हूँ। तो इस तरीके की एक डेली रूटीन है जिसमें पब्लिक डीलिंग, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड इश्यूज़, मीटिंग्स और विजिट्स टू डेस्टिनेशंस, ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। जनरली सैटरडे, संडे, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे इंक्लूडिंग संडे यहाँ पर छुट्टी होती है, बाकी संडेज़ होते हैं। इसलिए मेरे साथ इशू ये होता है कि मैं जो दूर के डेस्टिनेशंस होते हैं, चूँकि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, इसलिए ट्राई करता हूँ कि मैं सैटरडे संडे को ही वहाँ जाऊँ। कभी कभी मेरी फैमिली मुझको ज्वाइन करती है, क्योंकि मेरी डॉटर बैडमिंटन खेल रही है और वो स्टेट में उसने गोल्ड लिया है, इसलिए उसके शेड्यूल को देखते हुए, क्योंकि संडे को उसका सबसे ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, इसलिए उसके शेड्यूल को देख करके हम फैमिली के साथ बाहर जा पाते हैं। हम लोग वो शाम को डेली यहाँ पर जिमखाना क्लब में जाती है बैडमिंटन खेलने के लिए, तो हम लोग उसके साथ साथ शाम को वहाँ चले जाते हैं, जिससे कभी कभी स्विमिंग कर लेते हैं और वो खेलती रहती है, हम लोग इसी तरीके से एंजॉय कर लेते हैं। शाम को 9 से 10 हम कोई ना कोई हमारी पूरी फैमिली कोई ना कोई टीवी डिबेट ज़रूर देखती है, जिसमें नेशनल इश्यूज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डिनर हम लोगों का हमेशा साथ में होता है, फैमिली डिनर ही करते हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग साथ में बैठ करके एक दूसरे की बातें कर सकें, एक दूसरे से समझ सकें। और वीकेंड्स पर जनरली मॉर्निंग के टाइम में हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, जिससे कि एक दूसरे के साथ जितने से ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिता सकें। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना रियली समटाइम्स इट्स वेरी हेक्टिक शेड्यूल, सो इट्स वेरी रिगरस टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन फैमिली लाइफ एंड ऑफिशियल लाइफ, बिकॉज दो इट्स ऑफिस क्लोजिंग टाइम इज 6 and 10, बट मैं कभी ऐसा नहीं हुआ है इन माई होम from office before 7 o'clock. That too because my physiotherapy is going on, because when I was playing tennis that time ligament was damaged. So my physiotherapist sometimes happens is that वो आकर के यहाँ बैठ जाता है and then thereafter he calls me and then from office I come to my home. और उसका एक रीज़न ये है कि मैं विजिटर्स से सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि विजिटर्स एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा माध्यम है जिसके चलते हम अपने डेस्टिनेशंस को, हम अपने स्कैटर्ड ऑफिस जो हैं उनके बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में और ओवरऑल जो हमको इनपुट्स मिलते हैं वो विजिटर्स से मिलते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो, और इसके चलते कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली को उतना टाइम मैं नहीं दे पाता, बट मैं ट्राई करता हूँ कि अभी 1-2 साल पहले तक तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता भी था, उनके साथ घूमता भी था, इसलिए हम लोग महीने में कम से कम एक बार किसी न किसी एक डेस्टिनेशन पर जरूर जाते हैं घूमने के लिए। और डिनर, जैसा मैंने बताया कि डिनर हम लोग के लिए एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सभी बैठते हैं और साथ में बात करते हैं, बट उसके बाद भी बच्चों को शिकायत रहती है, पत्नी को शिकायत रहती है कि वो थोड़ा सा समय है हमारे लिए ज़्यादा निकाला जाए। देखिए, पर्स एंड जो हमारे पास हमको जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे अब ये हमारा गांधीनगर में एक बंगला है, इस बंगले की कीमत अच्छी खासी है, अगर आप रेंट पे लेने जाएँ तो रेंट की कीमत अच्छी खासी होगी, ये ऑफिशियल बंगला है, तो एक अच्छा घर मिलता है, आपको गाड़ी है आपके पास रहती है, मोबाइल सरकार देती है, बट उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उसके साथ रहती हैं। आपको डेस्टिनेशंस पे जाना आना पड़ता है, वो भी आपको ऑफिशियल व्हीकल है तो फिर आपको जाना भी उसी के साथ उसमें पड़ेगा। मोबाइल है तो फिर आप मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपको कॉल्स लेने होंगे, तो वो भी एक उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं जो भी पर्क्स एंड सुविधाएँ और फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमको, वो बैलेंस हो जाती हैं ऑफिशियल लाइफ के साथ साथ। लेकिन that is part and parcel of my service, because I have opted for IAS. IAS has not given me chance कि आप मेरे पास आइए, मैं I have gone to IAS. So if there are certain limitations, so we have to follow that suit. Well, there is a shloka from Arthashastra. प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा नाम तो हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञा, प्रजा नाम तो हिते हितम। यानी जो किसी एक पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका अपना कोई सुख नहीं होता। जो उसके साथ काम करते हैं, जिनके लिए वो काम करता है, उन्हीं का सुख उसका सुख है, उनको जो प्रिय लगता है वही उसके लिए प्रिय होना चाहिए, और कोई भी अलग से कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो आप अगर इस जगह आ रहे हैं तो इस श्लोक को याद रखिए। कौटिल्य ने श्लोक मेरे ख्याल से समाहर्ता के लिए ही लिखा है, जो आज के समय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है।